बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं, अगर आप उनमें से किसी का भी आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर कोशिश करें, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकें। तो देखिए, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक था, तो ये बड़े पैमाने पर दान दिया करता था, तो इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो देखिए, जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज किया था? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत थी इस पर 5 वंशों ने राज किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का था। अब देखिए, 5 वंश कौन कौन से थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके बाद खिलजी वंश आया जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। तुगलक वंश ये 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद सैयद वंश आया था जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक थे खिज्र खां। और सबसे लास्ट में आया था लोधी वंश। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की पहले राजधानी दिल्ली थी, लेकिन उसके बाद इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लोधी वंश की स्थापना किसने की थी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो आगरा नगर है इसकी स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। देखिए, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। तो लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी था, जबकि लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, जिसे जफर खां भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो बहमनी राज्य था यानी कि जो बहमनी सल्तनत थी, तो ये 1347 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक चली, जो कि एक दक्कन का इस्लामी राज्य था। तो इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाबुल का याकूत ने। तो दोस्तों कर्नाटक के बीजापुर में जो प्रसिद्ध गोल गुम्बज है, तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसका निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1665 ईस्वी में किया था। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का राय ने। तो देखिए, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे तो ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के राजा थे। तो ये किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर के। देखिए कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक का था, जबकि बाबर का शासनकाल भी इन्हीं के समकालीन था, या ये दोनों एक ही समय में शासन किया इन्होंने। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। तो कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो याद रखना है कि पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने और दूसरा युद्ध जीता था मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था तो इसमें जो तुलुक वंश था, तो तुलुक वंश के जो राजा थे कृष्णदेव राय, तो इन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो विजयनगर है ये किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जजिया कर ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था जो कि ब्राह्मणों पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो दिल्ली सल्तनत थी इस पर 5 वंशों ने शासन किया था। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुगलक वंश ने। देखिए मैं आपको बता दूं दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। तो इस पर 5 वंशों ने शासन किया। सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने, जिसने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। और बात करें देखिए सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था, किस वंश ने? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था, और प्रथम वंश भी बताइएगा कि प्रथम वंश कौन सा था और अंतिम वंश कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक था। तो ये इससे पहले मोहम्मद गौरी का एक सैनिक था, यानी कि एक गुलाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन ने। तो दोस्तों जो बलबन था ये ममलूक वंश का राजा था। तो इसने गंगा यमुना दोआब और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने सबसे कठोर नीति अपनाई थी? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो इसने कई मौद्रिक प्रयोग किए थे, तो इसलिए इसे धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का यानी कि 8 राजाओं का शासन देखा है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद का तोता या तोतिए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा ये राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 25 है,
दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तोमर वंश ने। तो दोस्तों जो चंद्रबरदाई थे तो इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो इस पृथ्वीराज रासो में कहा